मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर गांव में अपने ही घर में मारपीट एवं आसपास दहशत फैलाने वाले संतोष कुमार मिश्र डुल्लू ने अपने पड़ोसी पत्रकार भवन मिश्र के घर के बाहर रखे 5 मोटरसाइकिल को गुस्से में आग लगाकर भाग खड़ा हुआ। वहीं दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर गांव में बीती रात एक युवक के द्वारा अपने ही परिवार में झगड़ा और मारपीट करने के बाद अपने पड़ोसी से मामले के बीच बचाव कराने के लिए गया, लेकिन बात न बनता देख गुस्साए पड़ोसी के ही घर के बाहर लगे 5 मोटरसाइकिल को रात्रि 12 बजे में आग के हवाले कर दिया। पूरी तरफ अफरा तफरी का माहौल देख पड़ोसी पूर्व रिटायर्ड अधिकारी अजय मिश्रा अपने परिजनों के साथ बाहर निकले। कहा जाता है कि पत्रकार के सामने लगे 5 मोटरसाइकिल को अपराधी ने जला दिया। ये लोग आया हुआ था, हम तो ड्यूटी में गए हुए थे, आए तो सब कहा सामने जो ये लोग आपस में मारपीट किया। और संतोष कुमार डुल्लू हम लोग कहते हैं, पहले घर में गया, अपना माँ बाप को जो भी गाली दिया, जो भी किया, वो सब से हम लोग को कोई मतलब नहीं था। दरवाज़ा पर अपना आके हमारे दरवाजे पर से गाली दे रहा था, तो भवन ने उसको कहा जो यहाँ गाली मत दो, तुम वहाँ जाके अपना दो, घर पर अपना घर में आंगन में जो करना है वो करो, यहाँ हमारे दरवाज़ा पर मत कहो। तो हाथ में अपना चाकू था, लहराते हुए बोला, फिर वहाँ चला गया। फिर अब आगे जाके उसको गाली देने लगा भवन को। उस पर जो बोला तो बोला हमको दिखाता है पत्रकारिता, जान मार देंगे, पूरा शाम में आज गाड़ी जला देंगे तुम्हारा। ये बात हुआ, ये दौड़ा तो भाग गया। उसके बाद हम लोग इसको नॉर्मल लिए, जो दूर ऐसे ही बोला होगा, दारूबाज है बोल दिया होगा, कोई बात नहीं। शाम में आए सब बोला, कैसा चल। वहीं दूसरी तरफ संतोष कुमार नामक युवक एक दिन पूर्व भी अपने भाई को चाकू मारा था। अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हमेशा आसपास घर में मारपीट और आसपास दहशत का वातावरण पैदा कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में बाहर रखे गाड़ी में आग लगाने के बाद वह भाग गया। बाद में पत्रकारों के द्वारा उसे खदेड़ कर थलवाड़ा के बांध के निकट पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पत्रकार भवन मिश्रा के द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। के बाद आवाज हुआ फड़ाक से आवाज़ हुआ कि खिड़की से हम झाँके तो देखें आग की लपट पूरा गैरेज भर गया। वहाँ से दौड़ लगा के बाहर आए तो चिल्लाते हुए रे सब गाड़ी जल गया, अरे पूरा जल के राख हो गया, दौड़ो रे सब, रे भवन दौड़ रहे कि वो अपना छज्जी पर से देखा उसको संतोष कुमार भाग गया। ये घटना करीब 11:15 का टाइम हो रहा था। घड़ी तो हम नहीं देखे, लेकिन 11:15 का आसपास, क्योंकि बिस्तर पर हम गए ही। क्या नाम हुआ आपका? और हमारा घर बस गैरेज से सटा हुआ है, हमारे घर के खिड़की से। कौन सा गाँव है? खराजपुर थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के 10 जगहों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत गीला कचरा से कंपोस्ट तैयार करने का कार्य प्रारंभ हुआ है। इसी के तहत दरभंगा के वार्ड 42 के जीएनगंज में बन रहे पीट के निर्माण को मोहल्ले वासियों के द्वारा रोक दिया गया। लोगों का कहना था कि बगल में मस्जिद, आंगनवाड़ी केंद्र एवं स्कूल के साथ आसपास दुकान होने के कारण गंदगी एवं गैस से बीमारी फैल सकती है। वहीं दूसरी तरफ नगर अभियंता रतन किशोर वर्मा ने बताया कि वर्तमान में निगम की अपनी भूमि पर कंपोस्ट पीट का निर्माण कराया जा रहा है। शहर में लगभग 10 जगहों पर कंपोस्ट पीट का निर्माण होना है। विभागीय निर्देशानुसार प्रत्येक 4 वार्ड पर एक कंपोस्ट पीट बनना है। इसके लिए किराए पर जमीन लिया जाएगा। कई जगहों का मुआयना किया गया है। 3000 एक्सवायर भूमि के लिए 15,000 की राशि निर्धारित की गई है। वही ठोस कचरा प्रबंधन के तहत शहरी क्षेत्र के प्रत्येक घर में कचरा संग्रहण के लिए 3-3 डस्टबिन दिया जाना है। इसमें से गीला कचरा से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा।
खाद बनाने का जो है ना ये सब चीज किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, हमारे मोहल्ले वाले यहाँ पे रहते हैं, इन सबको तकलीफ होगा। बगल में आंगनबाड़ी है, यहाँ पे स्कूल है सरकारी, यहाँ पे बगल में मस्जिद है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे बात पर से जो है बात कर चुके हैं ठेकेदार साहब से कि ये चीज़ अभी नहीं होगा। हमने लिख कर दे दिया है कि यहाँ पे मार्केट बनाया जाए या तो विवाह भवन बनाया जाए, सरकारी तौर से कोई भी काम किया जाए। ठीक है, और ऐसा भी है तो हमारे बात पर से जब कोई भी बात होगा तो बात कर लेंगे, तभी जाके कोई। बताते चले कि दरभंगा नगर निगम के 10 क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं कचरे के कंपोस्ट बनाने के लिए 10 स्थानों को चयनित किया गया है, जिनमें वार्ड नंबर 42 के जीयनगंज में खाली पड़ी जमीन पर भी कार्य प्रारंभ किया गया। सूचना मिलते ही मोहल्ले वासियों ने इसका जमकर विरोध किया। मोहल्ले वासियों का कहना था कि पास में ही मस्जिद, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल के अलावा रिहायशी इलाका होने की वजह से यह बीमारी फैल सकती है। आसपास के लोगों ने ठेकेदार को काम करने से रोक दिया। बाद में संबंध में अभियंता दूरभाष पर वार्ड 42 के पार्षद के से बात होने के बाद तय हुआ कि नगर निगम में बैठक होगी। सोमवार को नगर निगम में की गई मोहल्ले वासियों के साथ नगर आयुक्त की बैठक में तय हुआ कि पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के बाद यहां कार्य प्रारंभ किया जाए। गौरतलब है कि संवेदक के द्वारा मोहल्ले वासियों से झगड़ा करने के कारण यह बात आगे बढ़ी है और लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इस संबंध में अंबर इमाम हाशमी वरीय अधिवक्ता ने फोन पर नगर अभियंता एवं नगर निगम के अधिकारियों से बात कर जीयनगंज में चल रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए आग्रह किया है। तो चिल्ड्रन बच्चों को खेलने के लिए डोनेट किया गया था, लेकिन जनहित में मैंने कहा था कि इसको मार्केट कम्प्लेक्स बनाकर और इसमें विवाह भवन की, जिसको बोर्ड ने स्वीकृति भी दे दिया, और इस पर बातचीत हो गई थी कि भैया इसको बनेगा। बाद में जब एजेंडा आई है, अभी यहाँ के पार्षद मेरी वाइफ है, तो मैंने एजेंडा में पढ़ा, तुरंत बोर्ड को सूचना दिया उस दिन की बोर्ड की कि ये पब्लिक पैलेस है, यहाँ पर रिहायशी एरिया है, इसीलिए बगल में मस्जिद है, सैकड़ों लोग पूर्व नमाज पढ़ने आते हैं, यहाँ पर हज़ारों बच्चा रोज़ पढ़ने के लिए आते हैं, बंसीदास स्कूल है, इसीलिए अभी जो योजना लाया गया है उस पर पुनः विचार किया जाए कि जनहित में नुकसान नहीं हो। अगर इसको मार्केट कम्प्लेक्स बनाता है तो शहर के सौंदर्यीकरण होगा, 50 घरों को रोजगार मिलेगा, लाखों रुपया आय बढ़ेगी इनकम। अगर इस पर पुनः विचार सही रूप से किया जाए, इस पर चिंतन करके इसका उचित निर्णय लिया जाए। इस पर काम चालू था, पब्लिक ने हम लोग को खबर किया, आए, मैंने संवेदक को कहा कि पब्लिक मूवमेंट देकर भैया काम बंद कर दो, इस पर वार्ता कर लेंगे नगर आयुक्त से, उसके बाद करना नहीं तो कोई तरह का मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि जनहित का मामला है, समाज का है और उसी के लिए बन रहा है। उपनगर आयुक्त संवेदक ने दो बंद कर दिया काम, उपनगर आयुक्त ने हमको फ़ोन किए, जबकि मालूम हुआ कि रतन बाबू जो इंजीनियर है, उनको हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति है, अंबर इमाम हाशमी, उन्होंने भी फ़ोन से बतियाए थे। उन्होंने कहा था कि ठीक है। उपनगर आयुक्त ने हमको मोबाइल पर कहा एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर,
बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, DAV पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें DAV पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल